हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक घटना वायरल हुई है, चर्चा हुई है, जो सब सारे देश में चर्चा हो रही है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य ज्योति मौर्य का पति है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। और दोनों की शादी के 10 साल होने वाले हैं और 10 साल पहले शादी हुई। और गरीब परिवार से बिलोंग करने वाली एक लड़की जो आज एसडीएम पद पर तैनात है, जिसको पढ़ाने वाला उसका पति है, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से शादी के बाद भी उसकी पढ़ाई जारी किया है। अब देखो, यदि कोई व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है और अंत में उसको कुछ परिणाम ना मिले, तो बताओ उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी। अब देख रहे हैं कि समाज में इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ एक के कहते हैं ना कि जब गंदी मछली, कोई कहते हैं ना कि एक मछली जो कि तालाब में सड़ जाती है तो सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब आप सोचो, उस सारे तालाब से बदबू आएगी, ठीक है। तो वही है ज्योति मौर्य, जिसने क्या किया कि ऐसा काम कर दिया, ऐसा गलत कृत्य किया है, जिससे कि पूरे भारत में, पूरे समाज में एक गंध फैला रखी है। अब हर व्यक्ति, हर एक पति यही सोचेगा कि अरे जो चल रहा है कहीं मेरे साथ ना ऐसा हो जाए, इसलिए हर व्यक्ति सतर्क हो गया है, जो कि गलत ही है। जैसा ही ज्योति मौर्य ने किया है। अब ज्योति मौर्य के बारे में तो सब जानते हैं, उनके बारे में ज़्यादा बताना तो ज़रूरी नहीं है, बट उसके बारे में राय रखते हैं कि आपका क्या कहना है। आप भी राय रखिए कमेंट बॉक्स में कि क्या ये गलत है, क्या सही है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अब ये सोच रहा है कि भाई कहीं उसके साथ ना हो जाए ऐसा, क्योंकि समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। हर व्यक्ति जानता है कि क्या चल रहा है, क्या हो गया है, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इतना बेवफा कैसे कोई निकल सकता है यार। 9-9 साल की 2 बेटियां हैं, जुर्मा बेटी हैं, ठीक है। कम से कम उसको अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि भाई मेरी जो बेटियां हैं उनकी ज़िंदगी का क्या होगा। वो दोनों के बीच में पिस रही हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ये सरासर गलत है। और कुछ लोग, कुछ महिलाएं हमने देखा है जो कि उनका सपोर्ट कर रही है, ज्योति मौर्य को सपोर्ट कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। अब जो महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं, या तो वो भी उस टाइप की हैं, क्या पता वो भी टाइप की, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, मंद बुद्धि के इंसान होते हैं, जिनके पास इतनी बुद्धि नहीं होती क्या गलत है क्या सही है। अब सोचो कि लड़की की जगह पर यदि लड़का होता, जो काम लड़की ने किया, यदि वो लड़का किया होता तो और अब तक वो लड़का जेल में होता, आजीवन कारावास हो जाता उसको। परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? अब लड़की है तो पक्ष में उसके साइड मुद्दा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब उसने दहेज प्रथा लगा दिया। प्लस ये बताया कि भाई इन्होंने तो मेरे को झूठ बोलकर शादी की है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पति जो आलोक मौर्य है, उसने खुद बोला है कि भाई जब मैं इसके साथ रह रहा था, मतलब शादी के पहले जब मैं इसका पढ़ाई लिखाई करवा रहा था और तब मेरी दोस्ती हुई इससे, तब इन्होंने बोला कि देखो यदि आपको हमसे शादी करनी है तो आपको हमारे घर वालों से ये नहीं बोलना है कि हम चपरासी हैं, पंचायती राज विभाग में चपरासी के पद पर हैं। आप बोलिएगा कि पंचायती राज विभाग में कर्मचारी हैं, ठीक है, और ऐसा बिल्कुल मत बोलिएगा, नहीं तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। तो उसने अपनी पति के कहने पर ये बात बोली है कि हम पंचायती राज विभाग में कर्मचारी हैं, ठीक है, चपरासी नहीं उन्होंने बोला। अब इसमें गलती तो उसकी पत्नी की है ना, क्योंकि उसको शादी करनी थी। उसे लग रहा था कि भाई मेरा पति अच्छा है, ठीक है, वो व्यक्ति अच्छा है। उसके आंसू आप देखो कैसे रो रहा है। भाई वो व्यक्ति अच्छा है, सच्चा है, दिख रहा था सामने। इंसान की बात करने में, तरीके में बात करने में, उसके नेचर में, स्वभाव में पता चल जाता। व्यक्ति ऐसा अच्छा ना होता तो उसको इस पद पर ना ले जाता। इतनी पढ़ाई, अपना सब कुछ कभी नहीं लगाता, कोई भी होता, लेकिन उसने लगाया और इतनी मेहनत की और उसने कर्ज ले के पढ़ाया अपने कर्मचारियों से, जो उच्च अधिकारी हैं उसके, उनसे पैसा लिया, अपने घर वालों से पैसा लिया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज्योति मौर्य बिल्कुल गलत है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और इसको, ये दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मनीष दुबे है, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी पति, उसकी भी पत्नी है, वो भी शादीशुदा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पास भी केस, उसका पहले से भी केस पड़ा हुआ है, उसने और लोगों के साथ भी गलत किया है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई, उसकी भी जॉब से बर्खास्त होना चाहिए, उसको भी निकालना चाहिए। और ज्योति मौर्य को तो हटाना ही चाहिए, क्योंकि यदि किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरा समाज में जो चीज़